सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनीता चौधरी कोचिंग इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के पद्य भाग के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड चैप्टर था रसखान। रसखान जी हैं वो श्री कृष्ण के बारे में लिखा और वो श्री कृष्ण की कंबल और लाठी पे अपना सब कुछ वारने को तैयार हैं। और आज हम उससे आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कैदी और कोकिला। कोकिला का मतलब कोयली, और कैदी कौन है? यहाँ पे लेखक है। तो सबसे पहले हम कैदी और कोकिला, ये किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला जो कविता है, इसके कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये किसने लिखी कविता? कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आज हम सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय पढ़ते हैं, यानी उनका क्या पढ़ेंगे हम? जीवन परिचय। तो देखो, जीवन परिचय। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में। और उनकी मृत्यु कब हुई उनकी? 1968 ईस्वी में। तो हम सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय पढ़ते हैं कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव में हुआ था। और उस गांव का नाम क्या था? बाबई गांव में हुआ। मात्र 16 वर्ष की आयु में, यानी 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने आजीविका अध्यापन से प्रारंभ किया, यानी अपनी आजीविका चलाने के लिए पढ़ाने का काम शुरू किया। तत्पश्चात उसके बाद संपादन के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। प्रभा पत्र का संपादन करते करते गणेश शंकर विद्यार्थी से के संपर्क में आ गए। कौन आ गए? माखनलाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी पर विद्यार्थी जी की देश सेवा का अत्यंत प्रभाव पड़ा। विद्यार्थी सेवा मतलब गणेश शंकर, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उन्हीं दिनों में उन्होंने एक भारतीय आत्मा इस उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखी। उन्होंने करमवीर एवं प्रताप पत्रिका का संपादन भी किया। करमवीर और प्रताप पत्रिका का संपादन, पत्रिका लिखी उन्होंने। पत्रिका कौन कौन सी लिखी उन्होंने? पत्रिका करमवीर और प्रताप जिनका संपादन किया। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 2 पत्रिकाएं लिखी थी, करमवीर और प्रताप, जिनका उन्होंने संपादन किया। साहित्य की महान सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय? सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद दी लिस्ट की उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण से अलंकृत किया, यानी पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। और 13 पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। और 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया, इनका देहांत हो गया। किनका? माखनलाल चतुर्वेदी का। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, चतुर्वेदी जी ने प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी,
साहित्य देवता, युग चरण, समर्पण, माता, वेणु, लो गुंजे धरा आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी हैं। इन्होंने कविताएं लिखी हैं, उनके साथ साथ इन्होंने कई निबंध भी लिखे हैं। साहित्य विशेषताएं, चतुर्वेदी जी के काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीय भावना है। चतुर्वेदी जी के काव्य का मुख्य स्वर क्या है? राष्ट्रीय भावना, यानी देश के प्रति भावना। राष्ट्रीय भावना का मतलब होता है अपने देश के प्रति भावना रखना। त्याग, बलिदान, प्रखर, राष्ट्रभक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की मुख्य विशेषताएं हैं। उनके काव्य से स्वतंत्रता आंदोलन को अत्यधिक बल प्राप्त हुआ है। यानी माखनलाल चतुर्वेदी ने जो काव्य लिखे हैं उनसे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा बल प्राप्त हुआ है। उनकी भाषा शैली है, चतुर्वेदी जी की भाषा शुद्ध, मानक, खड़ी बोली मानी गई है। उनमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रमुखता है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं, उनकी प्रमुखता है। उनकी भाषा में अरबी, फारसी के शब्दों के अतिरिक्त बोलचाल की भाषा के शब्दों का भी मुक्त भाव से प्रयोग हुआ है। उन्होंने पर्याय मुक्तक काव्य लिखा है। छंदों के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नवीन प्रयोग किए हैं, यानी नए प्रयोग किए हैं। दो छंदों के मेल से नवीन छंद का निर्माण किया, यानी दो छंदों के मेल से उन्होंने नए छंद का निर्माण किया है। वस्तुतः माखनलाल चतुर्वेदी का ध्यान भाषा शैली की ओर न होकर भाव की ओर अधिक केंद्रित है। अतः शिल्प की अपेक्षा उनका भाव पक्ष अधिक सबल है। तो इसमें पाठसार, आगे इसके जीवन परिचय के बाद क्या है? पाठसार है। माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय भावना पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, यानी राष्ट्र के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा भावनाएं रही हैं। अब पाठसार यानी इस कविता में किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्र प्रेमी। अब माखनलाल चतुर्वेदी को किस नाम से जानते हैं? राष्ट्र प्रेमी। राष्ट्र प्रेमी के नाम से किसको जानते हैं बच्चों? माखनलाल चतुर्वेदी को। तो राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से, देखो ये कविता है कैदी और कोकिला, इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने गुलाम भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन किया। जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, भारतीयों को जेलों में यातनाएं दी जाती थी, दंड दिए जाते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उनकी दुर्दशा का इस कविता में वर्णन किया गया है। लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया। कारागृह का मतलब होता है जेल। कारागृह का अर्थ क्या होता है? जेल। ये कठिन शब्द आया है कारागृह, जिसका अर्थ होता है जेल। कारागृह जिसका अर्थ होता है बच्चों जेल। तो कारागृह में बंदी कवि कौन है? जेल में बंद कौन है? कवि माखनलाल चतुर्वेदी। कारागृह में बंद कवि अंधेरी रात में कोयल की मधुर आवाज, अब कोयल मीठी आवाज में बोलती है नहीं बोलती है, तो कोयल की मधुर आवाज सुनकर के आंदोलित हो उठता है। उनका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर जाता है, यानी उसके मन में बार बार नए नए प्रश्न आते हैं, जिज्ञासाएं आती हैं प्रश्न पूछने की। रात में उससे जेल के बंदी वातावरण की याद हो आती है। वह चोरों, डाकुओं, बटमारों का मतलब होता है रास्ते में मिलने वाले डाकू, चोर, बटमारों के संग भूखा रहने को मजबूर है। चारों ओर अंधेरा है। कवि कोयल से पूछता है। अब कवि कोयल से क्या पूछता है? कोयल क्या करती है? जेल के पास आकर के वहां पेड़ पे बैठ कर ये कोयल मधुर स्वर में बोलती है। तो कोयल कवि से पूछता है कि वह इस दुखदायक वातावरण में क्या करने आई है। कि कोयल है वो मीठे स्वर में बोलती है, वो यहाँ जेल के पास इस दुखदायक वातावरण में क्या करने के लिए आई है? शायद वह जेल पर अपनी मधुरता बरसाने आई। अब कवि मन भी सोच रहा है कि ये जेल पे शायद अपनी मधुर वाणी से, मधुर आवाज से मधुरता बिखेरने आई है, अथवा उसने कवि के कष्टों को देख लिया है। किसने देख लिया है? जो कोयल ने देख लिया है कवि
कष्टों को, इसीलिए उसकी चीख निकल पड़ी। शायद वह कवि ही हथकड़ियों पर नाखुश है। कवि के क्या लगी हुई है? हथकड़ियां लगी हुई हैं, और कवि को हथकड़ियों में बंदी देख करके कोयल क्या है? नाखुश है, यानी खुश नहीं है। कवि हथकड़ियों को अपना गहना मानता है। अब कवि क्या है? कवि के हाथों की क्या लगी हुई है? हथकड़ियां हैं, और कवि उसको क्या मानता है कि ये गहने हैं। कोल्हू की आवाज को अपना जीवन संगीत मानता है। जेल के कष्टों को अपना गौरव मानता है। अब देखो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वो जेल के कष्टों को क्या मानते हैं? अपना गौरव मानते हैं। कवि कहता है कि कोकिल समेत समस्त वातावरण अंधकार से भरा हुआ है। कोयल हर प्रकार स्वतंत्र है। कोयल क्या है? हर प्रकार से आजाद है, स्वतंत्र है, किसी की गुलाम नहीं है, एवं जन प्रशंसती है। जबकि कवि बंदी है, और कवि क्या है? जेल में बंदी है, तथा किसी को उसकी चिंता नहीं है। कवि कोयल की आवाज पर सब कुछ करने को तैयार है। वह गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार है। तो देखो इसका पद पढ़ते हैं हम। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये कविता है, उसको हम पढ़ते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। मतलब कवि क्या कह रहा है कोयल से कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेश किसका है? कोकिल बोलो तो। इसमें कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, वो कोयल से कहते हैं। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं और पूछते हैं कि वह जेल के ऊपर उड़ उड़ करके, कोयल कहाँ आई है? जेल के पास आई है, कारागृह के पास आई है, और उसके ऊपर उड़ती हुई कवि कोयल से पूछ रहा है कि आप क्या संबोधित कर रही हो, क्या कह रही हो? जेल के ऊपर उड़ उड़ करके बार बार क्या गा रही हो, क्या गा रही हो मधुर आवाज में, और अपने मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो, और आपके मन में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी गहरी बात है जो आप यहाँ गा करके मेरे को बताना चाहती हो। जिसे बार बार कहते कहते वह रुक जाती है। कोयल अपनी आवाज में बोलते बोलते रुक जाती है। कवि कहता है तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो। कोयल की आवाज सुनकर के कवि कहता है कोयल को कि तू मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई है, ये प्रेरणा संदेश किसका है, और तू जो प्रेरणा लेके आई है वो प्रेरणा संदेश किसका लेके आई है, उसके संबंध में उसे साफ साफ समझो, यानी उसके बारे में आप मेरे को साफ साफ बताओ। कवि के अनुसार कोयल क्या है? अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों से दुखी है। कोयल क्या है? कवि के अनुसार अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों से दुखी है, यानी भारतीयों पे अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा दुखी है। कारागार में बंदी कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों को देखकर उसका हृदय पिघल उठता है। कारागार में यानी जेल में जो बंदी है भारतीय, उनके साथ कैसा बुरा व्यवहार हो रहा है, उनके साथ घोर अपराध हो रहा है, उनको देख करके कोयल है वो क्या हो जाती है? कोयल का हृदय वो पिघल जाता है, यानी वो बहुत दुखी हो जाती है। इसीलिए वह जेल की दीवार के ऊपर मंडरा कर गा रही है। क्या गा रही है कि मतलब इसमें ये बताया गया है कि कवि का जो दुख है वो कोयल के बोलने के बहाने व्यक्त किया गया है। आगे देखो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारू के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का गहरा प्रभाव है। तम यानी अंधेरा, तम का गहरा प्रभाव है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। आली का मतलब होता है सखी। तो इसमें क्या बताया गया है? कभी ब्रिटिश शासकों के ऐसे कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में कैदी है, बंदी है, जहां डाकू चोर राह से जाने वाले लोगों को लूटने वाले आदि बुरी आदतों वाले लोगों का भी आवास है, उसे उनके बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। कवि को उनके बीच रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ जीवन काटने के लिए भरपेट भोजन तक नहीं मिलता, जेल कर्मचारी उन्हें जीने नहीं देते, न मरने देते हैं। सरकारी गुप्तचर हैं जो सिपाही हैं
वो हमेशा उस पर नजर रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। चारों ओर मानो कालिमा का राज है, चारों तरफ क्या है, अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है, चंद्रमा भी नहीं है। अतः रात भी घनी काली है और आशा और प्रेरणा सभी के अंदर नष्ट हो चुके हैं। तो इसमें ये बताया गया है, इसमें कवि कहना चाहता है राजनीतिक कैदी होने पर भी कवि जेल के चोरों डाकुओं के बीच कवि को रहना पड़ रहा है। उसे पेट भर खाने को भी नहीं मिलता है, कवि को खाने के लिए पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है, और ऊपर से कठोर पहरा, ना तो उनको खाने के लिए कुछ दिया जाता है और ऊपर से उनके पूरी रात पहरा, उसकी चौकीदारी की जाती है, उनकी पहरा दिया जाता है। इस प्रकार उसे हर तरह की कठिनाइयों के मध्य रहना पड़ रहा है और जेल में होने वाली कठिनाइयों के कारण उनका मन है वो बहुत कष्ट सहन कर रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। और कष्ट सहन करने से अच्छा यही है, कवि सोच रहा है कि यहाँ मैं कितनी यातनाएं भोग रहा हूँ जेल में, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, जो यहाँ के सिपाही हैं वो पूरी रात पहरा दे रहे हैं, इस जीने से अच्छा है मैं मरे, यानी इस जीने से अच्छा मेरा मर जाना ही माना है। आगे देखो, क्यों हुक पड़ी है वेदना बोझ वाली सी, क्यों हुक पड़ी है वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा है मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहता है कि उसके गले में ऐसी कौन सी वेदना है, ऐसा कौन सा दुख है जो बोझिल मन से, कसक से, यानी जो बोझिल मन से वो भर उठी है, बोल रही है, क्यों निकल पड़ी है वो, उसने ऐसा क्या देख लिया है, उसका क्या लुट गया है कोयल का, उसका कोमल और मीठा स्वर तो ऐसा लगता है जैसे बसंत के मधुर छटा रखाली का भार मिलता है। नहीं, बस कोयल क्या है, बसंत ऋतु में बोलती है, लेकिन इसमें बताया गया है कि कोयल का ऐसा क्या लुट गया है, उसने ऐसा क्या देख लिया है, उसका कोमल और मीठा स्वर सुनकर तो ऐसा लगता है कि उसे बसंत की मधुर छटा की रखाली का भार मिला है, कवि ये कह रहा है। फिर वह बताए कि उसकी आवाज में इतना दुख क्यों है, कोयल को मृदुल और वैभव की रखवाली इसलिए कहा गया है क्योंकि बसंत के आने पे, बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति के चारों का जो वातावरण है, प्रकृति के चारों तरफ का जो वातावरण है बहुत ही मनमोहक है, मन को अच्छा लगने वाला है। उस प्राकृतिक छटा के बीच डाल डाल कर कूकी कोयल को देखकर लगता है मानो वह वैभव की रखवाली कर रही है, यानी कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति होने के कारण उसे हुक कहा गया। अब यह एक क्वेश्चन भी बनता है कि हुक क्यों, कोयल को हुक क्यों कहा गया है, तो इसका ये भी हो सकता है आंसर कि कोयल की आवाज दुख और वेदना की अनुभूति होने के कारण उसे हुक कहा गया है। तो आज बच्चों हम आगे देखते हैं इसका, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कवि कोयल से कह रहे हैं कि क्यों, क्या तू बावली हो गई क्या, अर्धरात्रि यानी आधी रात को क्यों चीख रही है, क्यों बोल रही है। कोकिला बोलो तो किस दावानल की, यानी कोई आग, दावानल यानी आग, दावानल मतलब होता है जंगल की आग, दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कह रहा है कि कोयल से पूछता है कि क्या आधी रात होगी, क्यों चीख रही है, क्या तू पागल हो गई है क्या उसने किसी जंगल में लगने वाली आग को देख लिया है। कवि कोयल से कह रहा है यार तू आधी रात को क्यों चीख रही है, क्यों बोल रही है, क्या तू पागल हो गई या जंगल में आग लगी हुई देख ली है, जिसके तपन से, जिसकी आग से तू भयभीत होकर अचानक चीख पड़ी, अचानक बोल पड़ी है। कोयल का आधी रात को जेल के आसपास बोलना बहुत ही अस्वाभाविक बात था, उसे तो बाग बगीचों और वनों में बोलना चाहिए। यानी कोयल क्या करती है, आधी रात को जेल के पास बोल रही है, जबकि कोयल को कहाँ बोलना चाहिए, बाग बगीचों में कोयल को बोलना चाहिए। इसी कारण कवि उसे बावली कहा। अब प्रश्न है कि कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है, तो कवि ने कोयल को बावली इसलिए कहा है क्योंकि कोयल है वो आधी रात को जेल के पास बोल रही है। क्या उसने जंगल में लगने वाली आग को देख लिया है, उससे भयभीत हो गई, उससे डर गई है क्या, जबकि कोयल को तो कहाँ बोलना चाहिए, बाग बगीचों और वनों में बोलना चाहिए।
दावानल की ज्वालाओं का आशय है बहुत बड़ा संकट। क्या आपके सामने बहुत बड़ा संकट आ गया है क्या? आप क्यों बोल रही हो कवि कोयल को कह रहा है? तो इसमें कवि है वो भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा जो दी हुई यातनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है, और कवि वो वर्णन किसको कर रहा है? कोयल के माध्यम से कर रहा है। तो आज हमने इसके बच्चों 4 पद पढ़े हैं। आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।